हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय फारूक सर। हमारा 10 डेज थ्योरी चैलेंज का आज तीसरा दिन है, जिसमें हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर टोटल वेटेज 8 मार्क्स का है, जिसमें से क्वेश्चन थ्योरी के निकलते हैं टोटल 6। तो यहां से आज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन निकलता है उसके नाम में से, व्हाट इज रिटायरमेंट एंड ऑल्सो राइट इट्स रीजन। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाता है अपने बाकी के पार्टनर की सलाह मशवरे से और अपना अकाउंट सेट कर लेता है, और बाकी के जो बचे पार्टनर हैं उसके जाने के बाद बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर लीव द फर्म एंड सेटल देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू डू द बिजनेस एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद भाई रिटायरमेंट के रीजन क्या होते हैं? रिटायरमेंट क्यों ले रहा है पार्टनर? हमारा पार्टनर बिजनेस को छोड़कर क्यों जा रहा है? तो इसके कुछ रीजंस हैं वैलिड। जैसे पहला, ड्यू टू ओल्ड एज, उसकी अब उम्र ज्यादा हो गई, वो बिजनेस में अब काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा। दूसरा, इनएबिलिटी। तीसरा भाई इल हेल्थ, डॉक्टरों ने बोला है कि बेड रेस्ट पे रहो, उसकी सेहत अब सही नहीं रहती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या हमारी फर्म के अंदर कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो। ये उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि अगला वैलिड रीजन आता है कि हमारी पार्टनरशिप एट विल चल रही हो। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि हमारी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं हुआ था कब तक हमारा बिजनेस चलेगा। तो कोई पार्टनर अगर बिजनेस में से जाना चाहता है तो विड्रॉल लेटर, एक रिटर्न में नोटिस देता है। जैसे ही नोटिस देगा वैसे ही पार्टनरशिप का फर्म जो है वो बंद हो जाएगा और ये वहां से रिटायरमेंट ले लेगा और अपना एग्रीमेंट एक्सप्रेस कर सकता है। अपना रिटर्न एग्रीमेंट बताकर वो अपना रिटायरमेंट का इंटेंशन जाहिर कर सकता है कि मुझे अब बिजनेस में नहीं रहना, मुझे बिजनेस में रिटायरमेंट चाहिए। तो ये कुछ रीजन होते हैं जब हमारा पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाता है। अगला क्वेश्चन ये निकलता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि रिटायरमेंट और एक्सपल्शन एक ही है, लेकिन नहीं, अलग अलग है। रिटायरमेंट मतलब होता है जब पार्टनर खुद की इच्छा से बिजनेस को छोड़ता है। एक्सपल्शन मतलब होता है जब बाकी के अदर पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को बिजनेस से निकालते हैं उसकी कुछ वैलिड रीजन की वजह से। जैसे वो उसने हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया, उल्लंघन कर दिया, वो हमारी ड्यूटीज को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मिसकंडक्ट कर रहा है, इनेबल है हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दूसरे बाकी के पार्टनर हमारे किसी एक पार्टनर को बिजनेस से निकाल देते हैं। तो बिजनेस से निकाला जाना क्या कहलाएगा? एक्सपेल्शन ऑफ अ पार्टनर। अब यहां से अगला क्वेश्चन ये निकलता है कि जब पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाएगा तो वो अपना हिसाब किताब करके जाएगा। भाई हिसाब किताब में क्या क्वेश्चन बनेगा? मेंशन द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर होगा तो वो कौन कौन सा पैसा लेकर जाता है। तो यहाँ पर कुछ पैसा है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, कुछ पैसा है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो कौन कौन सा पैसा लेकर जाएगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे हिज शेयर ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसने कितना पैसा लगाया था पूंजी के नाम पे, उसका रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसका शेयर लेकर जाएगा। उसके बाद गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा। कोई सैलरी बन रही है तो वो सैलरी भी लेकर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेकर जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व भी लेकर जाएगा। वहीं पर कुछ अमाउंट है जो वो देकर जाएगा, जैसे जो उसके अकाउंट में डेबिट होंगे, जैसे ड्रॉइंग का पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिवैल्यूएशन का कुछ लॉस हुआ था तो ये कुछ पैसा है जो वो देकर जाएगा। बाद में जो भी अमाउंट बचता है फिर वो उसको दे दिया जाएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है कि जो बाकी का अमाउंट बचा वो रिटायरिंग पार्टनर को देने के कितने तरीके हैं? तो आंसर आता है 3। क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट द मेथड्स ऑफ द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं पेमेंट देने के। यहाँ से पहला नंबर पे क्या आता है? पेमेंट इन कैश, मतलब अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो एक बार में उसको पूरा पैसा देकर हमारा हिसाब किताब हम क्लियर कर लेंगे। इसको अपन लमसम मेथड भी बोलते हैं, पेमेंट इन कैश। तो यहाँ पर एक जनरल एंट्री पास होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से दे रहे हो तो कैश की जगह पर बैंक आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा मेथड निकलता है हमारा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, लेकिन याद रहे इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। अब इंटरेस्ट की रेट अगर पहले से तय है 5%, 10%, तो उसके हिसाब से ब्याज देंगे, और अगर रेट तय नहीं है तो फिर आपको मालूम है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला, यहाँ पर 6% के हिसाब से उसको ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 एंट्री पास होंगी इंस्टॉलमेंट की। पहली तो भाई वो रिटायरिंग पार्टनर का कितना पैसा बन रहा है उसके पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो पहली एंट्री क्या पास होगी?
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। दूसरी, लोन पर ब्याज चार्ज करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और तीसरी एंट्री पेमेंट करने की, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन वही, चेक से पेमेंट होगा तो कैश की जगह पर बैंक आ जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे यहाँ पर हो चुके हैं दो मेथड, पेमेंट इन कैश और दूसरा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तीसरा, अगर हमारे फर्म उसको साल में एक बार पैसा देना चाहते हैं, ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं, सालाना किस्त देना चाहते हैं एक साल में एक बार, तो यहां पर पेमेंट बाय एन्युटी मेथड आता है, एन्युटी मेथड आता है। तो एक साल में एक बार उसको पैसा देंगे तो ये पेमेंट बाय एन्युटी में एक अकाउंट खुलता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। यहां से एक ओटी आएगी, याद रखना कि जब किसी पार्टनर को ईयरली पेमेंट किया जाता है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो आंसर आएगा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। इसमें भी 3 एंट्री पास होती है। पहली, भाई एन्युटी सस्पेंस में पैसा ट्रांसफर करने की, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। दूसरी, इस पे भी पैसा चार्ज होता है इंटरेस्ट के नाम पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तीसरी एंट्री पास होती है पेमेंट करने की, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वही चेक से पेमेंट होगा तो बैंक आ जाएगा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये रिटायरमेंट की पूरी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, जैसे पार्टनर का रिटायरमेंट के रीजन बताओ, ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू इल हेल्थ। और दूसरा बनता है कि अगर पार्टनर का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रैक्टिकली कुछ नहीं बोला, तो भाई उसका पैसा कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो आंसर आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इसमें ही एक टॉपिक और आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सारी सिमिलरिटी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सेम है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट हमेशा साल के अंत में होता है, डेथ ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी हो जाती है। रिटायरमेंट में जो भी पेमेंट दिया जाता है वो पूरे साल का दिया जाता है। डेथ में हमेशा टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो बिजनेस में रहा उसकी डेथ तक जो तारीख है तब तक ही उसको पेमेंट मिलेगा। मिसाल के तौर पर 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन चालू हो रहा है और 1 जुलाई की उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने का, मई जून जुलाई, भाई 3 महीने का, यहाँ पर अप्रैल मई जून 3 महीने का उसको पेमेंट मिलेगा 1 जुलाई तक का। 1 जुलाई तक की उसको सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है, प्रॉफिट कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने बेस है, तो आंसर आएगा 2। एक होता है टाइम बेस और एक होता है सेल्स बेस। टाइम बेस में 2 कैटेगरी आती है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और सेल्स बेस में पिछले साल की सेल के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है, उसके हिसाब से इसका जब तक बिजनेस में रहा तब तक की सेल क्या है वो परसेंटेज में प्रॉफिट निकालेंगे और इसका एक अपना प्रॉफिट का शेयर दे दिया जाएगा। और उसमें भी एक एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। जो पार्टनर मर जाता है उसको डिसीज पार्टनर बोलते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकलता है, जब पार्टनर मर जाता है तो उसका अमाउंट जो होता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो आंसर आएगा लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर पार्टनर्स एग्जीक्यूटर या नॉमिनी। ये चारों लिख कर आ सकते हो, आंसर सेम होगा कि जब पार्टनर मर जाएगा तो उसका पैसा कौन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो आंसर आता है अपना पार्टनर्स एग्जीक्यूटर या लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अपने शब्दों में अपन नॉमिनी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज से ही एक बिजनेस का और वीडियो बनाऊंगा। बिजनेस में हमारे पहले चैप्टर में से बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं वो भी मैं उसके अंदर शो करूंगा। तो आज से बेटा बिजनेस की भी वीडियो डलना चालू होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसको भी पढ़ते रहना। और भी एक और कल हमारी एक और वीडियो आएगी पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर की डिसोल्यूशन, जिसमें हमारी पूरी पार्टनरशिप की थ्योरी और रोटी कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में बिजनेस भी अब अप टू डेट मैं आपको करता रहूंगा। ऐसी ही हमारी थ्योरी समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव समझने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कॉमर्स स्ट्रीम बाय फारूक सर।